और जो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, साहब से सब होता है, बंदा थे कचनाई, इस आदमी को कितना टेंशन है, कितना टेंशन में आदमी आज जी रहा है, बेमतलब का टेंशन। बाबा दुनिया की आबादी इतनी बढ़ रही है, क्या होगा? हम कहते हैं आबादी बहुत बढ़ रही है, तुमको क्या टेंशन है? यह टेंशन तो ब्रह्मा जी को होना चाहिए, तुमको क्यों टेंशन है? दूसरे का टेंशन काहे के लिए माथे पर ले रखा है? बाबा आबादी बहुत बढ़ रही है, आदमी खाएगा क्या? अरे मोदी जी 80 करोड़ को चावल गेहूं खिला सकते हैं, 80 करोड़ को फ्री का चावल गेहूं, पर मोदी जी को भी तो खिलाने वाले कोई हैं, सबको खिलाने वाले को तो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा नहीं खिला पाएंगे? आज तक कौन खिला रहे थे? परमात्मा। विश्वंभर है परमात्मा का, विश्व का भरण पोषण करने वाला परमात्मा का टेंशन। महाराज इतनी आबादी बढ़ती जा रही, खाएगा क्या? विष्णु भगवान कहते हैं महाराज इसी तरह से आबादी बढ़ती चली गई तो आदमी रहेगा कहाँ? आदमी पर आदमी खड़ा हो जाए, कहाँ रहेगा? शिव जी का टेंशन। पता नहीं है कि एक ही भूकंप के झटके में आबादी को लेवल में ले आएंगे। शिव जी का टेंशन लेकर के बैठा हुआ है, गणेश जी का टेंशन लेकर के बैठा हुआ, कितना टेंशन में आदमी जी रहा है। मुझे भरोसा नहीं है कि पूरे पंडाल में एक भी कोई ऐसा आदमी होगा जो मच्छर को खून पिलाता होगा। है कोई? सब मशारी लगा करके सोता है, गुड नाइट लगा करके सोता है। हमारे गुरु महाराज के हाथ पर एक बार एक मच्छर बैठा, मैं भी संयोग से सामने बैठा हुआ था। एक सेवक उस मच्छर को उड़ाने का प्रयास किया, गुरु महाराज ने कहा रहने दो, इसके लिए बाहर में कहीं होटल थोड़े बना हुआ है, इसको रहने दो, कितना पी लेगा, एक बूंद भी तो नहीं पी पाएगा, कितना पिएगा, पीने दो। पीते पीते वो मच्छर अपने उड़ गया। जो आदमी एक मच्छर को पेट भर खून नहीं पीने देता, उस आदमी को इतना टेंशन है, आबादी बहुत बढ़ रही है, आदमी खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, इतना टेंशन में जी रहा है। तो दिन रात हाय 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 करने वाला, टेंशन में रहने वाला, सोचने वाला, उसी को तो है ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। यदि आप दिन रात टेंशन को बढ़ाते ही रहेंगे, दिन रात सोचते ही रहेंगे, बेमतलब के हाय हाय करते ही रहेंगे, तो ब्लड प्रेशर का ही गुरु भाई शुगर है। शुगर पहले नहीं होता है, पहले ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर जब बहुत बढ़ने लगेगा तब कहेगा आजा भैया, अब तू भी आजा, शुगर तू भी आजा। शुगर पर भी जब कंट्रोल नहीं लाएंगे आप, शुगर भी बढ़ता है ज्यादा टेंशन से ही। खूब चीनी पियो, कभी भी शुगर नहीं बढ़ सकता है। यदि दिमाग में चिंता नहीं है, बेमतलब का टेंशन नहीं है, तो चीनी की बोरी आप चबा जाएंगे तो भी शुगर नहीं होगा। दिन रात चिंता, दिन रात चिंता, दिन रात चिंता। कबीर कहते हैं कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंते का होय, चिंता मेरी हरि करें, मोहि न चिंता कोय। और मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है, जिस दिन पहुंचे हुए सदगुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं, उसी दिन उस शिष्य के जीवन का सारा भार अपने माथे पर उठा लेते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। दीक्षा जिस दिन लें
उस दिन सबको सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दें। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, सब समर्पित कर दिया। सब समर्पित हो गया तो आपके समग्र जीवन का भार सदगुरु के माथे पर। विनोबा भावे कहते थे, वह मूर्ख यात्री है जो चलती हुई ट्रेन पर माथे पर बोझ रख करके चलता है। अरे जब ट्रेन बोझा समेत तुमको खींच ही रही है तो बोझा को माथे पर से उतार करके आराम से सफर कर। उसी तरह से जो सदगुरु समग्र शिष्यों के भार का वहन कर रहे हैं, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु के रहते हुए तू पागल काहे संसार का बोझ माथे पर ढो रहा है। बढ़िया से सदगुरु के चरणों में बोझ रख करके आराम से सफर कर। मानव तन पा करके गधे की तरह बोझों से लदे चले जा रहे हैं। समर्पण का भाव नहीं, समर्पित कर दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब आनंद से आप सफर करें, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। औरंगजेब का एक भाई था दारा शिकोह, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से भी उनको बड़ा प्यार था। दारा शिकोह ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है इल्लो उपनिषद। उसमें अरबी, फारसी, संस्कृत सब को मिला जुला करके लिखा है। उसी में एक मंत्र है, हेच फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादे न सर्व कार्यम फतेह भवे। हे संसार के लोगों, ज्यादा चिंता फिकर मत कर, हेच फिकर मत कर्तव्यम। यदि फिकर ही करनी हो, चिंता ही करनी हो, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, परमात्मा के विषय में सोचो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा में ही अपने को लगा करके रखो। परिणाम क्या निकलेगा? खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फतेह भवे।